नमस्कार। आज तारीख है 23 अप्रैल 2026 और चलिए एक नज़र डालते हैं आज की उन बड़ी खबरों पर जिनका हम सब पर असर पड़ने वाला है। तो दिन की सबसे बड़ी कहानी एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई ऐसी जगह जो यहां से 7,000 किलोमीटर दूर हो, वो इंडियन स्टॉक मार्केट में उथल-पुथल मचा सकती है? सुनने में शायद अजीब लगे, पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और आज कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो चलिए सीधा चलते हैं इस मामले की जड़ तक। इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं मिडिल ईस्ट के हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर, जहां एक नया ग्लोबल टेंशन जन्म ले रहा है। तो सवाल यह है कि आखिर ये जगह इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, इससे आप दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन समझ लीजिए। एक ऐसी अहम नस जहां से दुनिया का 1/3 यानी लगभग 1/3 समुद्री तेल गुजरता है। मतलब साफ है, यहां अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में आग लग सकती है। और देखिए, गड़बड़ अब शुरू हो चुकी है। ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उसने इस रास्ते से गुजरने वाले सभी जहाज़ों पर एक तरह का कह लीजिए टोल टैक्स लगा दिया है। और ये सिर्फ कोई धमकी नहीं है। खबरें तो ये भी हैं कि इस वसूली का पहला हिस्सा ईरान के सेंट्रल बैंक में जमा भी हो चुका है। और बस यहीं पर दुनिया की दो बड़ी ताकतें आमने सामने आ खड़ी हुई हैं। एक तरफ है ईरान, जो कह रहा है कि ये हमारा इलाका है, नियम हम बनाएंगे। तो दूसरी तरफ है अमेरिका, जो इसे अवैध वसूली बताकर बहुत सख्त कार्रवाई की धमकी दे रहा है। और ये कोई हल्की फुल्की धमकी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया है कि जो भी जहाज ईरान को ये तथाकथित टोल देगा, उसे अंतर्राष्ट्रीय समंदर में अमेरिकी नौसेना रोकेगी। मतलब साफ है, मामला किसी भी पल बिगड़ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस इंटरनेशनल टेंशन का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और बाजारों पर कैसे पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, जब भी तेल की बात आती है, बाजार का हिलना तो तय होता है। और असर दिखने में बिल्कुल देर नहीं लगी। ब्रेंट क्रूड ऑयल का दाम रॉकेट की तरह ऊपर गया और $103 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। इस एक उछाल ने दुनिया भर के मार्केट्स में खलबली मचा दी है। और इसकी तपिश भारत तक भी पहुंच गई है। GIFT निफ्टी 229 पॉइंट नीचे चला गया और इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आज इंडियन मार्केट भी लगभग 200 पॉइंट की बड़ी गिरावट के साथ खुल सकता है। ये इन्वेस्टर्स के लिए वाकई एक बड़ा झटका है। अब मार्केट के सारे एक्सपर्ट्स की नजरें 24,200 के लेवल पर हैं। ये एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल है। समझिए एक मनोवैज्ञानिक लाइन जहां से बाजार को संभालने की उम्मीद होती है। अगर बाजार इससे नीचे फिसला तो सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ सकता है। मतलब हम एक बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपने देश में क्या चल रहा है। आज भारत से भी कई जरूरी अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो चुनाव आयोग ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में 1,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की चुनावी रेवड़ियां यानी कि कैश और दूसरी चीजें जब्त की गई हैं। ये चुनावों को निष्पक्ष रखने की एक बहुत बड़ी कोशिश। एक और बड़ी खबर, आज से देश भर में 2026 की राष्ट्रीय जनगणना का काम शुरू हो गया है। इसमें 30 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारी लगे हैं, जो आने वाले सालों में देश के विकास की योजनाओं के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा करेंगे। और अब एक खबर डिजिटल दुनिया से। सेबी यानी SEBI इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए एक नया नियम लाने पर विचार कर रहा है। इसके तहत जल्द ही सभी इन्वेस्टर्स के लिए वेरीफाइड UPI हैंडल रखना जरूरी हो सकता है। इससे पैसों का लेन देन और भी सेफ हो जाएगा। और अब दिन भर की इन गंभीर खबरों से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और बात करते हैं उस चीज की जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, क्रिकेट का महामुकाबला। जी हां, आज शाम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है IPL का सबसे बड़ा मैच, मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। इसे क्रिकेट का एल क्लासिको कहते हैं और ये सिर्फ एक मैच नहीं, ये एक इमोशन है। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ओवरऑल जीत में भले ही MI का पलड़ा भारी हो, पर पिछले 6 मैचों का रिकॉर्ड देखिए। चेन्नई ने 5 जीते हैं। जी हां, 5। मतलब रीसेंट फॉर्म तो पूरी तरह से CSK के फेवर में है। आज सबकी नजरें इन खिलाड़ियों पर रहेंगी। MI के लिए जसप्रीत बुमराह और पिछले मैच के हीरो तिलक वर्मा गेम चेंजर हो सकते हैं। तो वहीं CSK की उम्मीदें कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ और जबरदस्त फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन पर टिकी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो एक ही है, क्या आज धाला MS धोनी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर मैदान पर उतरेंगे? अगर ऐसा हुआ तो समझिए खेल का रुख ही पलट सकता है।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। एक तरफ दुनिया में बढ़ता तनाव और बाजार का डर है, तो दूसरी तरफ क्रिकेट का रोमांच। सोचने वाली बात यह है कि इनमें से किस खबर का असर हम पर सबसे लंबे समय तक रहेगा। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।